समांतर माध्य से संबंधित आप छोटी सवालों को हल करना सीख गए हैं। अब हम 14B शुरू करेंगे। 14B में थोड़ा बड़ी सवालें मिलेंगी आपको, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी गणनाएं दी जाएंगी। तो पहले अभ्यास में आप लोग ये सवाल पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य बार यक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये दोनों एक ही चीज है। तो पहली विधि पढ़ चुके हैं। दूसरी विधि क्या होती है? लघु विधि। तो लघु विधि को कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं और विचलन विधि भी कहते हैं, दोनों एक ही है। तो लघु विधि या सरल विधि, लघुत्तर विधि, किसी भी नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें ये सूत्र लगेगा बार यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई या ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये दोनों एक सूत्र है। उसके बाद ये भी लघु विधि है। विचलन विधि से समांतर माध्य बार यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे यच, जहां ए कल्पित माध्य है। ए क्या है? ए कल्पित माध्य है और यच क्या है, यू क्या है, ये आगे सब सवाल बताएंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कौन कहाँ प्रयोग होता है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सवाल इस टाइप से लगाइए या इस टाइप से लगाइए या इस टाइप से लगाइए। तो एक सवाल आपके पास आ गई तो आप कंफ्यूजन में हो गए कि हम किस पे से लगाएं, कैसे लगाएं। तो ये आपको खुद चुनना है कि कौन सवाल किस टाइप से है। अगर उसमें बड़े बड़े गुणा भाग हैं या कोई ऐसी संख्या आ गई है जिसका दशमलव में है, दशमलव में से गुणा करना थोड़ा लंबा होता है, तो आपको ये लघु विधि का प्रयोग करना है। और थोड़ा उसमें गणना छोटी है, छोटी संख्या है, तो आप इसी विधि का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें जल्दी आ जाता है, ज़्यादा स्टेप का पालन नहीं करना होता है। डायरेक्ट एफ एक्स कमान निकाल करके एफ का भाग दे देते हैं, वो अपने आप सवाल जल्दी से आ जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी जल्दी होता है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी गणना है तो बड़ी बड़ी गणना में आप गुणा भाग में फंस जाएंगे तो जल्दी वो हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आसानी रहेगी। लेकिन परीक्षा में आपको कौन विधि चुनना है? अगर परीक्षा में आ जाए कि निम्नलिखित सवाल को इस विधि से हल कीजिए, तब आपको पर्सनली उसी विधि से हल करना है। प्रत्यक्ष विधि कहा गया तो इस विधि से हल करेंगे, या लघु विधि आ गया, विचलन विधि आ गया, तब इस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर उसमें ये नहीं कहा गया है कि किसी एक पर्टिकुलर विधि से हल करो, तब आप चाहे जिस विधि से करो, आप स्वतंत्र हैं, तब चाहे जो विधि लगाएंगे आपकी सवाल सही रहेगी। लेकिन अगर उसमें कह दिया गया कि नहीं आपको इसी विधि से लगाना है, तब उसी विधि से लगाएंगे, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम अभ्यास शुरू करते हैं। 14B हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए एक उदाहरण बता देते हैं। यहाँ उदाहरण में उसको बताने से पहले इसका सूत्र यहाँ लिख दिए हैं। माध्य अवकलन की लघुत्तर विधि से समांतर माध्य बार यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए क्या होता है? ए कल्पित माध्य होता है। तो जो पद दिया रहता है उसमें से जो पद हम मानते हैं कल्पित माध्य, वो ए होता है। कल्पित माध्य आप किसी को भी मान सकते हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया है कल्पित माध्य। आप जो भी कल्पना कर सकते हैं इनमें से। तो यहाँ पर ये अंक दिया गया है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये पद है और ये बारंबारता है। तो इसमें से किसी को भी आप इसको मान लीजिए कल्पित माध्य हम ए 25 को मान लेते हैं। ए 25 क्या है? कल्पित माध्य है। तो अब इसमें से इसको घटा करके यहाँ हम लिखेंगे विचलन। विचलन क्या होता है? यक्स माइनस ए बराबर डी। तो यक्स में से ए घटेगा तो 5 में से 25 घटेगा तो बचेगा -20, और 10 में से 25 घटेगा तो -15 बचेगा। फिर 20 में से 25 घटेगा तो -5 घटेगा। नो 10 रहेगा। इसको घटाना, 15 में से 25 घटाना है तो -10। फिर 25 घटेगा तो -5। 25 में से 25 घटेगा तो 0। इसके बाद 30 में से 25 घटाएंगे तो +5 बचेगा। फिर 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 बचेगा। फिर 40 घटाएंगे तो 15 बचेगा। 45 घटाएंगे
तो 20 बचेगा, 50 घटाएंगे तो 25 बचा। इस तरह से विचलन मालूम हो गया। इनमें आप देख रहे हैं 5 का भाग जा सकता है, तो 5 का भाग दे देंगे, तो इसका मतलब D में हम 5 का भाग दे रहे हैं, D/5 कर सकते हैं, तो जिससे गुणा भाग और छोटा हो जाएगा। तो 5 चौक 20 -4, 5 3 15 -3, 5 दूनी 10 -2, 5 1 5 -1, 5 0 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। तो अब इसमें इसका गुणा होगा, तो F गुणे D/5, तो गुणा करेंगे -4 15, 15 चौका -60, 50 तिहाई 150, -150, 2 का गुणा 80 में होगा, तो -8 दूनी 16, 160, -1 का गुणा 76 में, -76 1 के 76, 0 गुणा ये 0 हो गया, 45 1 के 45, 2 39 दूनी 78, और 3 का गुणा 9 में, 9 त्रिक 27, 4 8 32, 5 6 30, गुणा हो गया। अब इसमें से माइनस वाला प्लस वाला दोनों का अंतर यहाँ लिखना होगा, तो यहाँ हम पहले माइनस वाला जोड़ लेते हैं। 6 में 0 जुड़ेगा, 6 7 6 13, 5 18, 6 24, कहीं 4 हासिल 2 2 1 3 1 4, -446। अब प्लस वाला जोड़ लेंगे, तो 2 7 2 9, 9 8 17, 5 22, कहीं 2 हासिल 2, 3 2 5, 3 8, 2 10, 7 17, 4 21। इसको घटा देंगे, 6 में 2 घटेगा 4, 4 में 1 घटेगा 3, 4 में 2 घटेगा 2, और ये माइनस में रहेगा, -234। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है माइनस वाला, -234। इधर का काम नहीं है। अब सूत्र में मान रख देंगे, यहाँ जोड़ लेंगे बारंबारता भी, इसको जोड़ लिया जाए। 8 6 14, 14 9, 23 23 9, 32 5, 37 2, 39 6, 45 5, 50, कहीं 0 हासिल 5, 5 3 8, 4 12, 7 19, 7 26, 26 8 34, 5 39 1 40, 400। समांतर माध्य बार यक्स बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो चूंकि यहाँ एफ डी अभी है नहीं, एफ डी बाई 5 है, तो इसमें 5 का गुणा करना होगा। क्या यहीं लिख लेंगे, सिग्मा एफ डी बराबर -234 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 3 15, 2 17, 5 2 10, 1 11, -1170। तो A का मान है कितना, 25, माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस एफ डी का मान 1170 बटे सिग्मा एफ, एफ का मान 400। एक 0 यहाँ से काट सकते हैं, 25 माइनस 117 बटे 40, तो 117 में 40 का भाग, 40 यहीं 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार, 40 दूनी 80, 7 11 में 8 घटे 3, 0.0, 4 8 32, 4 9 36, 9 बार, 9 चौक 36, 360, 0 1 दशमलव लगा है, 0 40 दूनी 80, 0 2, 0 4 5 20, 200। तो ये आया कितना, 2.925।
इसको घटाना है इसमें से, तो 25.00, 2.925, 10 5 घटे 5, 9 2 घटे 7, 9 9 घटे 0, 4 2 घटे 2। तो इसका उत्तर आएगा 22.075। इसका उत्तर होगा। 14वीं पहली सवाल दिया गया है, नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। मंजूर किए गए अध्यापक पद 6 से 10 899 विद्यार्थियों में है, 11 से 15 अध्यापक 1149, और इस तरह से पूरी सारणी बनाई गई है। अब इसमें आपको इसका बंटन, बारंबारता बंटन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका मध्यमान निकाल लिया जाए। मध्यमान, तो 10 6 16 का आधा 8, 11 15, 26 का आधा 13, 20 16 36 का आधा 18, 5 1 6 2 46 का आधा 23, 30 20 50 56 का आधा 28, 5 1 6 3 3 6 66 के आधा 33, 40 30 70 76, 76 का क्या होगा 38, 5 1 6 4 4 8 86, 86 का 43, 5 4 9 96, 96 का 48। मध्यमान हो गया। अब इसमें से किसी एक को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, बीच में है, इसको मान लेते हैं ए। तो ए हम मान लिए, तब इसमें विचलन निकाल सकते हैं। विचलन x माइनस ए बराबर डी। तो 28 में 60 घटेगा -20, फिर 13 घटेगा तो -15, 18 घटेगा तो -10, फिर 23 घटेगा तो -5, 28 घटा 0, 33 घटेगा तो 5, फिर 10, 15, 20। तो अब आप देख रहे हैं इसमें 5 का भाग जा सकता है, तो डी में, तो d/5 कर देंगे। d/5, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 1 5 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो अब इसका गुणा इसमें होगा, तो f गुणे d/5, ये क्या है, f है। -4 गुणा इसमें करेंगे तो माइनस में आएगा 4 9 36, 4 9 36, 3 39, 4 8 32, 3 35। -3 का गुणा होगा तो माइनस में आएगा, -3 9 27, 3 चौक 12 2 14, 3 1 3 1 4, 3 1 3। अब 2 का गुणा होगा इसमें, तो -2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 2 1 3, ये हो गया। अब 1 का गुणा इसमें होगा तो उतना ही उतर जाएगा, तो -1464, 0 गुणा हुआ तो ये 0 हो गया। और 1 का गुणा इसमें होगा तो 1003। तो आप देख रहे हैं इसमें हमें बहुत बड़ा गुणा नहीं करना पड़ रहा है, केवल आसानी से हल होते जा रहा है। तो छोटा छोटा गुणा तो मौखिक कर सकते हैं। अब 2 का गुणा इसमें होगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 3 गुणा होगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छक 18, 1 19। 4 गुणा करेंगे 4 0 0,
4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17। तो अब आप देख रहे हैं इसमें माइनस प्लस दोनों संख्याएं हैं, तो माइनस माइनस जोड़ लेंगे, प्लस प्लस जोड़ लेंगे, तब दोनों का अंतर यहाँ लिखा जाएगा। तो पहले इन दोनों चारों को जोड़ लीजिए। 6 4 10, 10 7 17, 17 6 23, कहीं 3 हासिल 2, 6 2 8, 4 12 9 21 हासिल 2, 4 2 6 1 7, 4 11 5, 11 5 16 हासिल 1, 1 1 2 3 5, 3 8 3 11, -11,613। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 6 12 3 15, 6 2 8, 6 14 1 15 हासिल 1, 7 1 8, 8 9 8 17, 17 6 23 0 3, फिर उसके बाद 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6। तो ये 1000 है, ये 4 ही अंक है इसमें भी, तो ये प्लस में रहेगा। अब इन दोनों का अंतर हमें यहाँ लिखना होगा। तो 13 में से 5 घटेगा 8, और यहाँ 10 10 में से 5 घटेगा 5, और यहाँ बचा 5 5 में से 3 घटेगा 2, और यहाँ बचा 11 में से 6 घटेगा 5, माइनस में -52 58। तो ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि वो बड़ा है। अब क्या करेंगे? अब सूत्र में मान रखा जाएगा। सूत्र में आपको हम बता चुके हैं, समांतर माध्य। लेकिन पहले एफडी निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ 5 का भाग दिए हैं ना। तो पहले सिग्मा एफ डी बराबर -52 58 गुणे कितना? 5 5 गुणा कर देंगे इसमें। 5 8 40, 5 5 25, 4 29, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25 1 26, माइनस -26,290। इसलिए समांतर माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो इसमें ये सूत्र देख लीजिए, हम ये जो लिख रहे हैं ये इस टाइप से भी लिखा जाता है, और एक किताब में दिया है वो बहुत लंबा होता है, वो भी बच्चों को समझ नहीं आता है, तो ये ज़्यादा ठीक होता है, आसान भी रहता है। तो यही लिखा करिए। तो ए बराबर कितना है? 28 प्लस सिग्मा एफ डी का मान अब यहाँ निकाले -26,290 बटे सिग्मा एफ 9290। तो 1 0 1 0 कटेगा, तो बचा 28 माइनस। अब इसमें भाग देंगे, इसमें आएगा इसका मान 2.83। तो अब 28 में से इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे इसे 28.00 और 2.83। 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ 9 में 8 घटेगा 1 दशमलव, यहाँ बचा 7 में 2 घटेगा 5 2, तो हो गया 25.17 उत्तर। चलिए दूसरी सवाल है, निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। 60 से 79 छात्र 18 विद्यालय में, 80 से 99 छात्र 24 विद्यालय में, 100 से 119 छात्र 26 विद्यालय में। इस तरह से दिया गया है। प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की संख्या, औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या, छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको पहले क्या करना है?
मध्यमान निकालना है। मध्यमान एकदम अभी से ऐसे दिमाग में बैठाते चलेंगे तो जब एकदम कंठस्थ हो जाएगा तो जल्दी नहीं भूलेगा। इस तरह से सवाल आप लोग ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो परीक्षा तक याद रहेगी। तो मध्यमान में क्या करना है, इसको दोनों जोड़ करके आधा करेंगे तो 9 और 7 6 13, 139/2। तो 2 छंग 12, 1 2 9 18, 2 पंचे 10, 69.5 होगा। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 9 में 9 0, 9 8 17/2। तो 2 8 16, 1 बचा 19, 2 9 18, 1 2 पंचे 10, 89.5। इसी तरह इसको भी जोड़कर आधा करो। 9 में 0 जुड़े 9, 1 1 1 2/2। तो 2 1 के 2, 0 2 9 18, 2 पंचे 10, 109.5। इसको ऐसे करेंगे 9 3 2 5, 1 1 2 भागे 2। तो 9 2 1 के 2, 2 2 4, 1 19, 2 9 18, 2 पंचे 10, 129.5। तो आप देख रहे हैं इसमें 20 बढ़ रहा है। तो 9 5 4 9, 1 1 2 भागे 2, 2 1 के 2 चौक 8, 1 बचा 19, 2 9 18, 2 पंचे 10, 149.5। तो ऐसे इसको भी कर लेंगे। 9 7 6 13, 1 1 2 1 3 भागे 2। क्योंकि बड़ी संख्या है लिख कर करने में ठीक रहेगा, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक से पूरी सवाल गड़बड़ हो जाएगी, फिर डबल मेहनत हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर लिख लेना चाहिए। तो 2 1 के 2, 2 छंग 12, 1 बचा 19, 2 9 18, 2 पंचे 10, 169.5। ऐसे इसको तो 9 9 8 17, 1 1 2 1 3 भागे 2। तो 2 1 के 2, 2 8 16, 1 19, 2 9 18, 2 पंचे 10, 189.5। मध्यमान हो गया। अब क्या करना है, विचलन निकालना है। इसमें से कोई कल्पित मध्यमान लेंगे। तो इसको मान लिया जाए A। तो विचलन इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 5 घटा 0, 9 में 9 घटा 0, 12 में 6 घटा 6 माइनस 60 -60। फिर इसको घटाएंगे 0.9 में 9 घटा 0, 12 में 8 घटेगा 4। ऐसे इसको घटाएंगे तो 0.9 में 9 घटेगा 0, 12 में से 10 घटेगा 2, 20। और ये माइनस में रहेंगे दोनों। और इसमें से इसी घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 20.0, इसमें से घटाएंगे तो 40.0, और इसमें से घटाएंगे तो 60.0। पूरा घटाना हो गया। अब आप देख रहे हैं 20 का भाग हो रहा है। तो ये क्या है, D है, D। तो D/20, मतलब इसमें 20 भाग जा रहा है। तो 20 तिहाई 60, 20 दूनी 40, 20 एक के 20, 0, 20 एक के 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। अब क्या करेंगे, D/20 में गुणा करेंगे F का। तो F का गुणा F A है, F A है X, और X माइनस A बराबर D। तो अब क्या होगा, 3 का गुणा इसमें होगा तो 18 तिरिक 54, -54 -2, 24 दूनी
-48 -26 के 26 और 0 गुणा 32 में होगा तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 25 में 25 और 2 का गुणा 19 में तो 19 दूनी 38, 3 16 तियाँ 48। तो अब इसमें देख रहे हैं माइनस प्लस अलग अलग होगा जोड़, तो 8 6 14 4 18, 8 हासिल 1 2 1 3 4 7 5 12 -128 और इसको देखेंगे 18, तो 8 में से 1 घटेगा 7, 2 में घटेगा 1 17 और -17 रहेगा इसका मान -17। तो 17 में क्या करना होगा, 20 का गुणा होगा सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी बराबर -17 गुणे 20 बराबर 17 दूनी 34, 34 में 0 -340। इसलिए समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। तो ए का मान 129.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान यहाँ निकाले हैं -340 बटे एफ। एफ तो अभी जोड़ा ही नहीं गया है, इसको जोड़ लिया जाए। 9 6 15 5 20 2 22 22 6 28 4 32 32 8 40 4 1 5 1 6 2 8 3 11 2 13 2 15 1 16 160। तो 160 एक 0 कटेगा, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 8, दोनों कट गया। तो 17 में 8 का भाग 17 भागे 8, 8 दूनी 16 दशमलव 0, 8 के 8 2 0 8 दूनी 16 4 8 5 40। तो 129.5 माइनस 2.125, तो इसको घटाना है तो यहाँ लिख कर घटाइए। 129.5 माइनस 2.125, इसको इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ 0 0 लगा करके घटा सकते हैं। 10 5 घटेगा 5, 9 2 घटे 7, 4 में 1 घटा 3, 9 2 घटेगा 7, यहाँ 2 1 दशमलव, तो 127.375 उत्तर ये होगा। तो हम तीसरी सवाल पर आ गए हैं। तीसरी सवाल में दिया गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52 15 पेटियां थी, 53 से 55 110 पेटियां थी, 56 से 58 135 पेटियां थी। इस तरह से पेटियों की संख्या दी गई है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्य ज्ञात करना है। आप लोग देखे होंगे एक सारणी में 50 से 52, तो 52 से आगे संख्या होती है। तो इस टाइप से अगर सारणी दी गई है तो उसका वर्ग अंतराल सतत होता है। तो अगर सतत सारणी नहीं है तो उसको सतत सारणी में बना लेना चाहिए। तो ये सतत सारणी नहीं है 50 से 52, तो 52 से 53, 52 से 53 पर है, जो कि इसके बीच में एक का अंतर बता रहा है। तो इसको पहले हमें सतत सारणी बनाना होगा। सतत सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर क्या होगा, 53 माइनस 52 बराबर 1। इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा का अंतर ज्ञात करेंगे। प्राप्त अंतर में 2 का भाग देंगे, मतलब इसका आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10.5। तो 0.5 इसमें से घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे, इसमें से घटाएंगे इसमें जोड़ेंगे, तो सतत सारणी प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से आपको लगातार सारणी होनी चाहिए और जो सारणी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम इस सारणी को इस तरह से बना लेते हैं।
वर्ग अंतराल पेटियों की संख्या। तो आप देख रहे हैं 50 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा? 49.5 और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 52.5। तो क्या हुआ? इसमें से 0.5 घटा दिए और इसमें 0.5 जोड़ दिए। अब वही क्रिया यहाँ भी करेंगे। 53 में कितना घटाएंगे? 0.5। तो 53 में 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ये वाला संख्या 52.5। ऐसे न समझ में आए तो यहाँ घटा करके देख लीजिए। 53.0 में घटाएंगे 0.5 तो 10 5 घटे 5, यहाँ बचा 2 और ये 5, 52.5। इस तरह से घटा कर देख सकते हैं। तो 52.5 आया और 52.5 से कितना होगा? 55.5। 55.5। वैसे इसका भी कर लेंगे। 56 में 0.5 घटेगा तो 55.5 से 58 है तो 58.5 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी हम घटाएंगे तो 58.5 से 61.5। तो अब यहाँ ये 62 है, उसमें घटाएंगे तो यही वाला यहाँ आ जाएगा। तो 61.5 से 64.5। तो देख रहे हैं ये सारणी सतत हो गई। 49.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5। इस तरह से सारणी सतत हो गई, अर्थात लगातार सारणी है। तो पेटियों की संख्या यहाँ दिया गया है 15, 110, 135, 115 और यह है 25। अब इस वर्ग अंतराल को दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो हमें मध्यमान प्राप्त होगा। मध्यमान, चलिए जोड़कर आधा करते हैं। 5 5 10, 9 2 11, 1 12, 5 4 9, 1 10, 102। 102 का आधा 51.0। वैसे इसमें भी कर लेंगे। 5 5 10, फिर 5 2 7, 1 8, 5 5 10, 108 का आधा 54.0। वैसे इसमें करेंगे 10 10, 5 5 10, 8 5 13, 1 14, 5 5 10, 1 11, 114 का आधा 57.0। तो आप देख रहे हैं 51 3 54 3 57, 57 3 60 और इसका क्या है 60 3 63। इस तरह से सारणी बन गई। तो ये मध्यमान है और ये पेटियों की संख्या, इसका मतलब ये यक्स आई है और ये यफ आई है। तो इसमें किसी को कल्पित माध्य माना जा सकता है। तो या तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, थोड़ा लंबा जाएगा। चलिए कल्पित माध्य से हम कर लेते हैं। तो 57 को मान लिया जाए ए, इसको क्या मानेंगे? ए यही है। थोड़ा बड़ा कर दें तो 57 को ए मान लेते हैं। तो ए अब यहां क्या लिखना होगा? विचलन। विचलन, विचलन क्या होता है? यक्स आई माइनस ए, यक्स आई में से ए घटाएंगे तो 51 में से 57 घटाएंगे तो आएगा -6।
फिर 54 में से 57 घटाएंगे तो -3, 57 में 57 घटाएंगे 0। अब 57 में से 60 घटाएंगे, 60 में 57 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस में, और ये 6 प्लस में। तो इसमें 3 का भाग दे सकते हैं, 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, -2 -1 0 1 2। तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाता है यू आई बराबर यक्स आई माइनस ए बटे किसका भाग दिया गया? 3 का। तो 3 ये क्या होता है? 3 यच 3 क्या है? यच का मान होता है। तो अब इसमें हम गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसलिए एफ आई यू आई बराबर तो 2 15 दूनी 30, 110 की -110, 0 गुणा होगा इस तो 0, 1 का गुणा इसमें होगा तो 115, 1 से 115 और 25 दूनी 50। तो आप देख रहे हैं इसमें माइनस और प्लस दोनों संख्याएं हैं, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे, प्लस प्लस जोड़ेंगे, फिर प्लस माइनस घटाएंगे, तो इसका अंतर पहले जोड़ लेंगे तो 140, फिर इसको जोड़ेंगे तो दोनों कितना होगा? 5 5 1 6 1 165। तो अब इनका अंतर 5 में 0 घटे 5, 6 में 4 घटेगा 2 और ये प्लस में रहेगा 25। अब इसको हम सूत्र में मान रखेंगे, इसलिए समांतर माध्य बार यक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे यच। तो यच का मान क्या है? यहाँ यच का मान 3 होगा, क्योंकि यच हम भाग दिए थे 3 का। तो ए 57 प्लस एफ आई यू आई का मान 25 बटे सिग्मा एफ आई का मान 400 गुणे यच का मान 3। 57 प्लस 25 3 75, या इसको काट देंगे, 5 25 5 8 40 80, 5 के 5 16 में 80, तो 3 बटे 16, तो 3 में 16 का भाग 0.0, 16 के 16, 10 में 6 घटे 4 1 0, 16 8 128, 12 0, 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। तो ये आएगा 0.187, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57.187। तो इस 7 को छोड़ेंगे तो इसको 1 अंक बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 57.19। ये इतना उत्तर होगा इसका। चौथी सवाल है, निम्नलिखित सारणी में किसी वर्ष की माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया गया है। उस वर्ष की प्रति माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। अध्यापकों की संख्या ये है, माध्यमिक विद्यालय की संख्या, और अब यहाँ हम आगे मध्यमान निकालेंगे। तो इसका मध्यमान 10 6 16 का आधा 8, 15 11 26, 26 का आधा 13, फिर 20 10 30 6 36, 36 का आधा 18। तो आप देख रहे हैं इसमें 5 का अंतर आ रहा है, 8 5 13, 5 18, 18 5 23, 23 5 28 5 33 5 38 5 43 5 48। तो इसका मध्यमान सब हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें से हम किसी को कल्पित माध्य मान लेंगे। तो मान लो 28 को मान लेते हैं, 4 इधर 4 इधर, तो ये बीच में है, तो
तो ये कल्पित माध्य 28 हो गया। तो यहाँ विचलन इसका हो जाएगा डी आई बराबर यक्स आई माइनस ए विचलन। तो 8 में से 28 घटाएंगे तो -20 आएगा। फिर 13 में से 28 घटाएंगे तो -15। 8 में 3 घटे 5, 2 में 1 घटे 1, 15। फिर 18 में से 28 घटाएंगे तो -10। इसमें से घटाएंगे तो -5। 28 में 28 घटेगा 0 और यहाँ बचेगा 5, 10, 15, 20। तो आप देख रहे हैं इसमें 5 का भाग जा सकता है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं यू आई बराबर यक्स आई माइनस ए बटे 5। 5 24 -4, 5 3 15 -3, 5 दूनी 10 -2, 5 के 5 -5, 5 0 0, 5 के 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 20। अब गुणा करेंगे तो ये है एफ आई, तो एफ आई इंटू यू आई। चलिए गुणा करेंगे। 4 का गुणा इसमें होगा 4 0 0, 4 5 20, कहीं 0, 4 9 36, 2 38 -38। 3 का गुणा इसमें होगा 3 5 15, 3 7 21, 22, 3 0 0, 2 3 1 3। ये भी माइनस रहेगा। 2 गुणा इसमें करेंगे तो 0, 2 6 12, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 3 माइनस में। ये तो 5 1 रहेगा। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे 1500, 1 के 1500। फिर 0 गुणा इसमें होगा तो 0, 1 का गुणा इसमें होगा 1200, 1 के 1200। 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 5 10, 2 8 16, 1 17, 2 0 0, 1 2 1 के 2। 3 गुणा इसमें 0, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 4 चौक 1600। तो इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों का अंतर यहाँ होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ करके तब अंतर ज्ञात करेंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ लिया जाए 5, फिर 2 2 4, तीसरा अंक जोड़ेंगे 5 3 8, 2 10, 8 18, हासिल 1 1 1 2, 2 3 5, 3 8 3 11 माइनस में। और इसको देखेंगे तो 0 7 5 12, कहीं 2 हासिल 1, 6 7, 9 7 16, 1 17, 2 19, हासिल 1 1 1 2 1 3, 2 5 1 6। घटाएंगे 10 5 घटे 5, 4 2 घटेगा 2, 18 9 घटे 9, 10 6 घटे 4, तो -49 25। तो माइनस में आ रहा है। और उसके बाद इसको भी जोड़ लेंगे तो 5 5 10, फिर 5 1 6, 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28 7, 35 5 40, हासिल 4 4 4 8, 6 14, 14 2 16, 4 20, 5 25, 25 6 31, 31 9 40, 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, कुल 10,000। इसलिए समांतर माध्य बार यक्स बराबर, तो A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ गुणे एच। तो A का मान क्या है 28, प्लस एफ आई यू आई का मान
49/25 का मान 10,000 और गुणे यच का मान 5 है। यहाँ पर 5 माने हैं। 5 के 5 दूनी 10, 2000 हो गया। 2 से कटेगा नहीं, बराबर 28 माइनस, इसमें भाग दे देंगे 49/25 भागे 2000, 2 दूनाई 4000, 9 2 5 0.0 2 चौकाट 4, 8000, 2 5 0 0 2 1 2 चाहे 2, तो आएगा 2.412। इसको घटा देंगे तो 28.00 माइनस 2.412, 10 2 घटे 8, या 9 में 1 घटेगा 8, 9 4 घटेगा 5, 7 2 घटे 5 2, तो इसका उत्तर आया कितना? 25.588। औसत इसका ए होगा आंसर। 25वां सवाल है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो दैनिक मजदूरी दिया गया है, श्रमिकों की संख्या है, तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया है एक उपयुक्त विधि, तो उपयुक्त विधि आपको इशारा कर रहा है कि वही लघु विधि अपनाइए, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ी संख्याएं हैं, इनका गुणा लंबा हो सकता है। तो उपयुक्त विधि, तो आपको जो उपयुक्त लगे वही लगा सकते हो। इसमें निश्चित नहीं कहा है कि आपको ये लघु विधि लगाना है या प्रत्यक्ष विधि लगाना है, तो आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे जो लगाएं। तो हम वही लघु विधि लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा गुणा भाग में टाइम ज़्यादा व्यर्थ होता है। ये है एफ आई, और यहाँ हम निकालेंगे इसका मध्यमान एक्स आई। तो जोड़कर आधा करेंगे 100, 220 का आधा 220 का आधा 110, और ये कितना होगा 4 2 6 1 2 260, 260 का आधा 130। तो अब अंतर कितना आ रहा है 20 का, तो 20 का अंतर आएगा। फिर आगे देख लेते हैं, 0 6 4 10 का 0 1 1 2 1 3, 300 का आधा 150, तो 150। तो 20 का अंतर आ रहा है, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 20 50, 50 20 70, 170, 170 20 190, तो मध्यमान हो गया। अब इसमें से हम किसी को कल्पित माध्य मान लेते हैं। मान लो यही है कल्पित माध्य ए, तो अब यहाँ विचलन डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो 150 में से 110 में से 150 घटाएंगे तो आएगा -40, और इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा -20, और इसमें 0, और इसमें आएगा 20, और इसमें आएगा 40। तो आप देख रहे हैं 20 का भाग जा सकता है पूरे में, तो बिना भाग दिए भी लगा सकते। चलिए हम इसमें बिना भाग दिए वाला बता दे रहे हैं। सीधा आप गुणा करेंगे एफ आई डी आई, गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें 12 चौक 48 माइनस 480, तो 14 दूनी 28 माइनस 280, 0 गुणा इसमें 0, 2 छंग 12 120, 40 दहम्मा 400। अब इसका अंतर निकालना है। ये हो जाएगा 0 8 8 16, 4 2 6 1 7 माइनस, और ये हो जाएगा 0 2 4 1 5, तो 0 6 2 घटेगा 4, 7 5 घटेगा 2, माइनस 240, माइनस 240 आया। और ये एफ आई जोड़ेंगे तो 6 8 6 14, 4 18, 2 20, हासिल 2 2 1 3, 4 1 5, हो गया 50। तो अब सूत्र मान रख देंगे, इसलिए समांतर
माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ एच का गुणा नहीं होगा क्योंकि हम भाग नहीं दिए हैं इसमें। भाग देते तो एच गुणा होता, जितना भाग होता मतलब 10 का भाग होता तो 10 का इसमें गुणा भी होता। बात समझ में आ रहा है ना समझ में आए तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे तो हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ए कितना है 150 और प्लस एफ आई डी आई का मान है -240 बटे एफ आई का मान 50, 0 0 कैंसिल, तो 150 प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 4 .58 40, तो इसमें से घटेगा तो 150 में से घटाएंगे 4.8, 10 में से 8 घटेगा 2 या 9 में 4 घटेगा 5 और यहाँ 4, 145.2। ये क्या होगा दैनिक मजदूरी रुपया में। छठवीं सवाल है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो इस आंकड़े का सांद्रण की माध्य ज्ञात करना है। सांद्रण की माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, पहले इसका हमें मध्यमान निकालना होगा। मध्यमान यक्स आई दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 4 में 0 जुड़ेगा 4 ही रहेगा, तो इसका आधा 0.02। 8 4 12, तो 8 4 12 का आधा 0.06। 12 8 20, 20 का आधा तो 0.10, 10। 16 12 28, 28 का आधा 14। तो आप देख रहे हैं 4 बढ़ रहा है, 14 4 18, 18 4 22, 2.2। फिर ये हो गया 44 का आधा 22। थोड़ा तिरछा हो गया क्या, इसके सीध में 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 थोड़ा तिरछा हो गया है, तो 2.2 हो गया। अब आपको करना क्या है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इसका गुणा आसान है। तो हमें एफ आई यक्स आई से निकाल लेना है काम। तो एफ आई इंटू यक्स आई, तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 0.08, तो 6 9 54, 0.54, 10 9 90, 0.9, 14 दूनी 28, 0.28, 18 चौक 72, 0.72, तो 22 दूनी 14। अब इसको जोड़ेंगे 4 2 6, 8 6 14, 14 4 18, 8 26, हासिल 2, 4 2 6, 7 6 13, 13 2 15, 15 9 24, 24 5 29, एक अंक बाद दशमलव। और इसको जोड़ेंगे तो दिया है यहाँ 30, तो 30 रहेगा। इसलिए समांतर माध्य बार यक्स बराबर सिग्मा एफ आई यक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसमें पहला सूत्र लगेगा प्रत्यक्ष विधि वाला, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं सीधा गुणा करके, इधर काम नहीं है। अब इसका मान है 2.96 भागे 30, 30 भाग देंगे 2.96 भागे 30, 30 दशमलव यहाँ गया, फिर यहाँ 3 9 27 9, 6 9 7 घटे 2
कैंसिल, दशमलव लगा है, 0 2 60, 3 9 27 2 70, तो 8 बार जाएगा, 8 तेरी 24, 0 6 4 घटे 2, 0 3 6 18, 180, तो आएगा 0.0986। तो जब इसको 6 छोड़ेंगे तो 9 हो सकता है, 0.099, ये इसकी सांद्रण की मात्रा होगी।